तुम कुछ सीखना चाहते हो, तुम वो बनना चाहते हो जो तुम हमेशा बनना चाहते थे, तुम वो पाना चाहते हो जो तुम्हें चाहिए, जैसे कि फरारी, आईफोन, कुछ भी। पर तुम कर क्या रहे हो उसके लिए पूरे दिन? ये 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 या फिर कुछ भी नहीं। हम सब चाहते हैं कि हम अपने डेली रूटीन में ऐसे काम आने वाली स्किल्स को अपना टाइम दें या फिर कुछ गुड हैबिट्स को अपनी लाइफ में ऐड करें। बट हम कभी कभी अपनी ही बुरी हैबिट्स को पीछे नहीं छोड़ पाते हैं। तुम्हें पता है कि जीवन में स्किल सीखना कितना बेनिफिशियल है, बट फिर भी तुम दिन भर रील्स स्क्रॉल कर रहे हो। और जैसे कि तुम्हें पता है कि सुबह उठना बेनिफिशियल है, लेकिन फिर भी तुम रात भर जगते हो, कुछ नई वेब सीरीज या मूवी देखते हो, फिर रात में देर से सोते हो, फिर देर में उठते हो, या फिर कुछ मन ही नहीं करता कुछ सीखने का। लेकिन यार इन सबको ठीक करना इतना ही मुश्किल नहीं है जितना हम लोग को लगता है। तो इसके लिए मैं तो अपने दिन के कामों को या फिर इन प्रॉब्लम्स को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला, इसमें तुम्हें डिसीजन लेने के बाद उस पर तुरंत एक्शन लेना होता है, जैसे कि सुबह जल्दी उठना या रात को जल्दी सोना या फिर रील्स ना स्क्रॉल करना। मेनली तुम्हें इसमें करना क्या है, तुम्हें बस शुरुआत में डिसीजन लेना है कि भाई अब ये नहीं करना है, मतलब एकदम तुम्हें दिमाग से बना लेना है अपने, और फिर उसके बाद तुम्हें क्विक एक्शन लेना है। यू हैव टू स्टॉप डूइंग दैट थिंग राइट नाउ। मतलब भाई तुम्हें एकदम तुरंत उस पर फैसला करना होगा 5-10 सेकंड के अंदर ही कि तुम्हें भाई अब नहीं करना है, तभी हो पाएगा, वरना अगर ज़्यादा टाइम लगाओगे तो फिर नहीं रोक पाओगे खुद को। एंड फिर सेकंड पार्ट है कि एक्शन लेने के बाद तुम्हें फिर उस पर कंटिन्यूसली काम करना होता है, जैसे कि पढ़ाई करना या फिर वर्कआउट करना। इन दोनों ही केस में तुम्हें फिजिकली या मेंटली कंटिन्यूसली वर्क करना होगा। और कहीं ना कहीं हमारे दिन भर के जितने भी काम होते हैं वो इन्हीं दो कैटेगरीज में आते हैं। तो अब बात करते हैं सोल्यूशन की। सोल्यूशन नंबर 1, ट्रेन योर विल पावर। सबके अंदर ये विल पावर नाम की चीज़ होती है जो ये डिसाइड करती है कि हमारे इमोशंस, बॉडी और माइंड पर कितना कंट्रोल है। और हमारा विल पावर स्ट्रांग हमारी डेली डिसीजन मेकिंग एबिलिटी से स्ट्रांग होता है। मतलब अगर तुम्हारा विल पावर स्ट्रांग है तो तुम कोई भी टास्क चाहे जितना भी टफ हो तुम करने के लिए उतारू रहोगे। और अगर तुम्हारा विल पावर कमज़ोर है तो तुम्हें आसान से आसान चीज़ भी इतनी टफ लगेगी और करने में एकदम मतलब दिमाग ख़राब हो जाएगा करने में। जैसे कि तुमने कुछ डिसाइड किया कुछ नई स्किल सीखने का, या फिर सिंपल लेते हैं कि तुमने कल जल्दी उठने का डिसाइड किया, तो तुमने फिर अलार्म भी सेट कर दिया सुबह 6 बजे का। यहाँ पे तुम्हारा पहला टास्क या फिर कह लो पहला पॉइंट तुम्हारा कंप्लीट हुआ कि तुम्हें 6 बजे उठना है, मतलब तुमने डिसीजन ले लिया। अब आता है स्टेप 2, मतलब जब कल सुबह अलार्म बजेगा और जब तुम्हें अपने डिसीजंस को एक्शन में कन्वर्ट करना है। अब कल सुबह जब अलार्म बजा तो तुम उठे नहीं, तुम्हें मन नहीं कर रहा था, या फिर तुम्हारा माइंड तुमसे ये कह रहा था भाई क्या करोगे यार उठ के, सो जाते हैं, थोड़ा और मज़ा आ रहा है सोने में, सो जाते हैं, क्या ही हो जाएगा नहीं उठेंगे तो। अब देखो तुम्हें ये समझना होगा कि तुम और तुम्हारा माइंड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो, अब जब तुम डिसीज़न लोगे, मतलब जो डिसीज़न लेना है वो सबसे पहला और सबसे ईजीएस्ट स्टेप है। मतलब डिसीज़न लेना तो आसान है, बट डिसीज़न को एक्शन में कन्वर्ट करने में ही डैश हो जाता है, मतलब काम खराब हो जाता है। क्योंकि एक्शन करने में भाई दिमाग को बहुत दिक्कत होती है, तुम्हें तुम्हारा दिमाग 100 रीज़न देगा कि वो एक्शन ना करो। क्योंकि यार एक्शन क्या लाता है, चेंज लाता है, और चेंज तो अनकंफर्टेबल होता है ना। तो बस मेनली तुम्हें यही करना है कि तुम्हें एक रीज़न तुम्हें खुद से बनाना है कि भाई करना है तो करना है। मतलब तुम्हारा दिमाग तुम्हें यही रीज़न बनाना है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, उसको तुम अपने दिमाग में लेकर चलोगे तो तुम सारे टास्क करने के लिए थोड़ा तुम्हारे अंदर प्रेशर और मतलब थोड़ा दम आएगा तुम्हारे अंदर करने का। जब तुम ये सोचोगे कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें पागल बना रहा है, उसके कंट्रोल से हटो, तुम खुद के कंट्रोल में आओ, तुम्हारा माइंड और तुम खुद अलग हो। तो तुम ये कर सकते हो कि तुम एक टास्क बना सकते हो 10 दिन का कि तुम्हें रोज़ सुबह जल्दी उठना है। तो जब तुम पहले दिन ही करने जाओगे तो भाई तुम्हारा दिमाग तुम्हें एकदम रोकेगा, तुम्हें बहुत रेजिस्टेंस होगा, और मतलब तुम्हारे अंदर पूरा विल पावर उसी दिन तुम्हारा असली टेस्ट होगा। क्योंकि पहले और कुछ इनिशियल डेज में ही सबसे ज़्यादा तुम्हें फोर्स लगता है तुम्हें करने में काम की,
कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि उसी समय ज़्यादा रेजिस्टेंस माइंड देता है करने को। क्योंकि अगर तुम ग्रोथ का ग्राफ देखोगे वो भी एकदम ऐसे होता है, एकदम स्टीप होता है। तो मतलब शुरुआत में तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी होती है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा काम बनता जाता है। तो उसी केस में यही है, अगर तुम 10 दिन रोज़ उठने का ट्राई करोगे तो पहले दूसरे दिन तो तुम्हें थोड़ा गड़बड़ लगेगा, लेकिन डेली करोगे तो तुम्हारा होता जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा मेन जो उससे वो हो रहा है चीज़, वो तुम्हारा विल पावर बढ़ रहा है। अब ये तुम रोज़ रोज़ कर रहे हो, अपने दिमाग पर प्रेशर डाल लो, उसके अपोजिट में काम कर रहे हो, तो तुम्हारा विल पावर इससे धीरे धीरे बढ़ेगा और फिर इससे तुम बाकी टास्क भी अच्छे से करने लगोगे। लाइक बाकी टास्क करने में भी फिर तुम्हें बाद में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा विल पावर अब स्ट्रांग हो चुका होगा। सो सिंपल एनालॉजी है, स्ट्रांग विल पावर इजी टास्क, वीक विल पावर टफ टास्क। सोल्यूशन नंबर 2, फोर्स योर सेल्फ टू फोकस 20 मिनट्स। तो यार तुम्हारा माइंड बहुत ही खतरनाक और पावरफुल चीज़ है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। मतलब अगर तुम माइंड नहीं, तुम जब कोई काम शुरू करने जा रहे हो या फिर जैसे कि कोई स्किल सीखने या कोई भी क्लास लेने जा रहे हो लैपटॉप पे, तो तुम डिसीजन जब बैठे बैठे लोगे कि हाँ करना है तो लगता है भाई आसानी से हो जाएगा, बट एक्चुअली में जब इम्प्लीमेंट करने जाओगे तो भाई बहुत रेजिस्टेंस होगा, फिर तुम्हारा मन नहीं करेगा करने का। तो इसमें तुम्हें यही करना है, तुम्हें चाहे जितना तुम्हारा मन ना करे, बट तुम्हें फोकस करना है 20 मिनट्स या 25 जो भी है, जितना भी तुम कर पाओ, तुम्हें उस चीज़ में लगाना है जो तुम्हें मतलब बहुत टफ लगती हो या तुम्हारा एकदम बिल्कुल मन ना करता हो। जिस काम में तुम्हें बिल्कुल मन ना लगे, और वो भी अगर तुम 20-30 मिनट कर रहे हो, कम से कम 20-30 दिन तक या फिर 1 महीने तक अगर तुम कर रहे हो, तो तुम्हारा भाई कह सकते हैं विल पावर या फिर तुम्हारा एकदम डोपामीन तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। मतलब तुम्हारा माइंड तुम्हारा कंट्रोल में धीरे धीरे आता जाएगा। तुम उसके कंट्रोल में नहीं रहोगे, तुम खुद अपने आप को कंट्रोल करोगे, क्योंकि तुमने ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं जिनमें तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, जो तुम्हारा दिमाग रेजिस्ट कर रहा है। धीरे धीरे जब तुम वही खुद से करने में आ गए, तो फिर तुम्हें फिर कोई नहीं रोक सकता, फिर तुम अपने कंट्रोल में आ जाओगे पूरी तरीके से। थर्ड सोल्यूशन है एक्सरसाइज डेली। अगर अपने विल पावर को सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बनाने का कोई सबसे तगड़ा तरीका है तो वो यही है। वो कोई भी एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है जिसमें तुम अपनी बॉडी की एनर्जी यूज़ कर रहे हो। और अगर तुम कोई ऐसे इंसान हो जो अभी तक फिजिकल एक्टिविटी करता ही नहीं हो, घर पे पड़े रील्स स्क्रॉल करता है या मूवीज़ देखता है, तो तुम भाई बहुत बड़ी मिस्टेक या बहुत चीज़ मिस कर रहे हो। और फिजिकल एक्सरसाइज से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम जिम जाओ, जिम जाओ और डंबल उठाओ, भाई वो फिज़िकल एक्टिविटी, उसे ज़्यादा अच्छे से बोलना तो गलत होगा, उसे तो हम बॉडी बिल्डिंग कहेंगे ना। तो फिज़िकल एक्टिविटी यार कुछ भी कह सकते हो, जैसे कैलिस्थेनिक्स या पुलअप्स पुशअप्स, ऐसी एक्टिविटी जिसमें तुम्हारा ब्लड फ्लो तगड़ा हो जाए, तुम पूरे फुली एक्टिव रहो। तुम घर पे कोई भी होम वर्कआउट कर सकते हो, कोई भी यूट्यूब से वीडियो उठा लो, कुछ 1-2 घंटे की होती हैं जुम्बा क्लासेस, वो घर पे तुम कर सकते हो। उसमें कहने का मतलब है तुम उससे अपनी विल पावर बढ़ाओगे, तुम एक्सरसाइज करोगे, क्योंकि एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज एक एनर्जी तुम्हारी लग रही है एक्सरसाइज करने में, तो ब्रेन नहीं चाहेगा कि तुम अपनी एनर्जी ख़त्म करो, क्योंकि ब्रेन हमारा एवोल्यूशनरी वैसे ही डिज़ाइन है कि जहाँ एनर्जी लगनी होगी वो रेजिस्ट करेगा, लेकिन तुम धीरे धीरे इस रेजिस्टेंस को हटाते जाओगे। अगर एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारी बॉडी पर सबसे तगड़ा कंट्रोल बनता जाएगा धीरे धीरे। एक्सरसाइज को तुम उस पॉइंट से भी कनेक्ट कर सकते हो, जैसे तुम सुबह जल्दी उठोगे 10 दिन या 20 या दिन या फिर 1 महीना, तो तुम उसी में इंक्लूड कर लेना कि सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करने पार्क वगैरह चले जाओ, तो उसी में तुम इंक्लूड कर सकते हो। और एक्सरसाइज करने के वैसे भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे तुम्हारा ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा, तुम्हारी फिटनेस अच्छी होगी और तुम दिन भर एनर्जेटिक फील करोगे, जो ज़्यादातर आजकल लोग नहीं करते हैं और थोड़ा लेज़ी फील करते हैं। मेरे दोस्त भी काफ़ी हैं, बहुत कमज़ोर, दिन भर बड़े पड़े रहते हैं दिन भर। तो भाई इस वीडियो में मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं, जैसे तुम्हें जितना भी चीज़ें बताया, तुम 1 महीने तक करके देखो, 1 महीने नहीं तो 10-20 दिन भी करके देखो। मैं कह रहा हूँ एक्सरसाइज ही करके देखो, रोज़ सुबह उठ के एक्सरसाइज करने जाओ भाई, तुम्हारे अंदर चेंज दिखेगा, तुम अपने आप पर कंट्रोल कर पाओगे, फिर तुम्हारा मन भी नहीं करेगा ये सब यूजलेस एक्टिविटीज़ करने में, जैसे रील्स स्क्रॉल यही सब। तो ये करके देखो भाई, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और भाई तुम्हें अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। जब तक के लिए बाय बाय।